और यही नहीं, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कमीशन बनाया गया 2002 में भी। उसने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए अनुशंसा दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसके कमीशन के चेयरमैन थे। और उसके बाद में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड पर्सनल, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद नचियापन थे, उसका मेंबर मैं भी था उस समय 2015 में, जिसमें सभी पार्टी के लोग होते हैं, लगभग बड़ी पार्टी के 31 मेंबर थे उसमें। 2015 में उस कमेटी में, जिसमें कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए। और नीति आयोग ने अपने वर्किंग पेपर में कहा 2018 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए। फिर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर हुई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें फिर कहा कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने बहुत ही हाई लेवल कमेटी 2023 में गठित की, जिसके चेयरमैन रामनाथ कोविंद जी थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और उनके सदस्य हमारे बहुत ही पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि देश में जिनको पॉलिटिकल अनुभव है, ऐसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी उसके सदस्य थे, रामनाथ कोविंद जी की कमेटी के, गुलाम नबी आजाद जी भी थे, और कई लीगल एक्सपर्ट भी थे। हरीश साल्वे जैसे हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी थे। इस तरह से लॉ मिनिस्टर भी थे, 8 मेंबर थे उसके। उस कमेटी ने अपनी 18,000 पेजेस से भी ज्यादा अपनी रिपोर्ट में कई लोगों से सुनने के बाद, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने के बाद, अपनी रिपोर्ट में सरकार को अनुशंसा की कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, और उसके 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंदर अंदर सभी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इनके चुनाव 100 दिन के अंदर, लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के 100 दिन के अंदर उनके चुनाव हो जाने चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी। सरकार ने उसमें 2 रिकमेंडेशन से एक रिकमेंडेशन को माना कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए। कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, कैबिनेट के सामने बिल गया और बिल को अप्रूव किया।